खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते सुर्खियों का। सीएम धामी ने 18 और नेताओं को बांटे दायित्व, दूसरी सूची जारी। प्रदेश को अध्यक्ष पुलिस पुनीत पित्तल बने नगरीय पंचायत संरक्षण परिषद का उपाध्यक्ष। चार धाम यात्रा के लिए पुलिस की तैनाती, 15 सुपर जोन, 31 जोन और 100 देहरादून में मियांवाला का नाम बदलने पर विरोध। ग्रामीणों ने कहा, मियां पुलिस मुस्लिम नहीं बल्कि राजपूतों की बिरादरी है जो 1667 में बसा। हरिद्वार से होगी चार धाम यात्रा की निगरानी। श्रद्धालुओं को सुविधा को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पंजीकरण के प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग में आया उछाल। 3 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ यूनिट पहुंची। देहरादून में 35 डिग्री पहुंचा पारा। गर्म हवाओं से भी बढ़ने लगी परेशानी। फिलहाल प्रदेश में बारिश के आसार नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश को लंबे समय से इस बिल का इंतजार था। जो भूमाफियों का जमीन पर कब्जा था, अब वह उनसे बाहर आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी हजारों बीघा जमीन उनके कब्जे में है, जो पंचायतों की थी, ग्राम पंचायत की थी, विभागों की थी, जिनके बिना किसी अनुमति के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। उत्तराखंड सरकार इसकी जांच कराएगी और ये जमीन सरकार के अधीन आ जाएगी। विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तानाशाही तो उस समय होती थी जब इमरजेंसी लगाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने नाम बदलने जाने को लेकर कहा कि जो नाम बदले गए हैं वो जन भावना के अनुरूप बदले गए हैं और आगे भी इसी तरह से विकास के काम जन भावना के अनुरूप ही करते रहेंगे। देखिए, ये लंबे समय से देश को इसकी इच्छा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, उनको भी बिना किसी वक्त में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार और शासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चार धाम यात्रा को लेकर पुलिस महकमा भी अपनी फाइनल तैयारियों को जुटा है। गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बताया है कि इस बार चार धाम यात्रा को लेकर आईजी कार्यालय में एक कमांड कंट्रोल सेल बनाया गया है, जो सिर्फ यात्रा के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा 15 सुपर जोन, 31 जोन और 137 सेक्टर में पूरी यात्रा मार्ग को बांटा गया है, जिसको लेकर पुलिस के आईजी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी सहित कई अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया है। साथ ही सीओ और दरोगा सहित हजारों की संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही जहां भी रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 24 डिप्टी एसपी, 77 इंस्पेक्टर, 377 दरोगा, 615 कांस्टेबल, 926 होमगार्ड, 1000 पीआरडी जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही 9 कंपनियां पीएससी और 26 कंपनियां
एसडीआरएफ की लगाई गई हैं ताकि यात्रा के दौरान होने वाले हादसों में विक्स सिंपायर दिया जा सके। हमारी चारधाम यात्रा जो है, श्री धामों की यात्रा जो है वो अभी 30 तारीख से चल के हमारे नवंबर तक लगभग चलती है। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी। सेकेंड इशू जो आप दूसरी चीज आप फ्लैग कर रहे हैं कि वो जो पूरी सीजन है अब जो है वो 12 मंथ का है। तो जो आपने जो कंसर्न किया कि शिवपुरी में जो राफ्टिंग कैंप्स और इस तरह की चीजें जो जहाँ आप करते हैं, अब पहले से भी और अभी भी और आगे भी हम निरंतर ऐसी कार्रवाई करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा कदम, योजनाओं के क्रियान्वयन में आएगी तेजी। विभिन्न समितियों व बोर्डों में कराया मनोनयन। बलबीर रघुनियाल जड़ी बूटी समिति के अध्यक्ष बनाए गए। भुवन विक्रम डबराल भी जड़ी बूटी समिति के उपाध्यक्ष बने। सुरेंद्र मेघा को पशु कल्याण बोर्ड का, सुभाष बर्तवाल राज्य आंदोलनकारी परिषद में उपाध्यक्ष बने। पर्यावरण संरक्षण समिति के उपाध्यक्ष बने पुनीत मित्तल। प्रदेशीय मौन परिषद के उपाध्यक्ष बने गिरीश डोभाल। गीताराम गौड़ बने जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर जायसवाल। देशराज बने समाज कल्याण अनुश्रम समिति के अध्यक्ष। जलागम परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए शंकर कोरगा। चाय विकास परिषद के उपाध्यक्ष बने महेश्वर सिंह मेहरा। मंजीत सिंह गन्ना सलाहकार समिति के सह अध्यक्ष बने। नवीन वर्मा वरिष्ठ नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। मंजीत सिंह गन्ना सलाहकार समिति के सह अध्यक्ष बने। नवीन वर्मा वरिष्ठ नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। अशोक बियाल जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए। सूचना महानिदेश बंसीधर तिवारी ने दी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा कदम। खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली के नारायण बगड़ में पिंडर नदी के ऊपर बने 68 मीटर के पुल का जीर्णोद्धार तय समय के भीतर नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने पुल की मरम्मत कर रही कंपनी ने से कहा कि 13 अप्रैल से पहले समस्त कार्य पूर्ण कर 9 अप्रैल तक जवाब कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 अप्रैल की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया है कि पुल की मरम्मत करने के लिए दिसंबर 2024 को टेंडर जारी हुआ था, जिसके बाद पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप 3 माह के लिए रोक दी गई। इसकी वजह से विकास खंड के 37 गांव के लोगों ने अपनी शादियों में तिथि भी आगे बढ़ा दी। लोगों को अपनी जरूरी कार्य पूर्ण करने के लिए 26 किलोमीटर के वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों का समय व पैसे की बर्बादी हो रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया है कि पुल को शीघ्र आवाजाही के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि 14 अप्रैल से वहां पर वैशाखी का मेला भी शुरू होने के साथ ही गांव में शादियां होने जानी हैं। है नारायण बगड़ जो डिस्ट्रिक्ट चमोली में है, उस प्रखंड में एक जो पुल है जो 37 ग्राम सभाओं को जोड़ता है, वो पुल पिछले 3 महीने से अधर में लटका हुआ है। उसका केवल रिनोवेशन और रिपेयर होना था और दिसंबर से वो बंद है। और गांव वालों ने, क्योंकि कई शादियां ब्याह होना था, तो उन्होंने जो है अप्रैल में जो है अपनी सब उसको शिफ्ट कराया। और वहां जो है, क्योंकि बैसाखी मेला भी 14 तारीख से शुरू है,
तो इसलिए जो है आज जनहित याचिका डाली कि इस बात के लिए कि इस पुल को जितनी शीघ्र से शीघ्र जो है रिपेयर करके जल्दी खोला जाए। खबर देहरादून से। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्व बंटवारे की सूची जारी कर दी है। सरकार में 20 लोगों को दायित्व बांट दिए गए हैं, जिसमें 6 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। जारी सूची के मुताबिक चमोली के हरक सिंह नेगी को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का जिम्मा सौंपा गया है। रुद्रप्रयाग की ऐश्वर्या रावत को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग का दायित्व सौंपा गया है। अल्मोड़ा की गंगा बिष्ट को उपाध्यक्ष राज्य महिला उग्मती परिषद का जिम्मा दिया गया है। सीएम धामी ने दायित्वधारियों की लिस्ट से सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। साथ ही चंपावत को छोड़कर हर जिले को प्रतिनिधित्व दिया गया है। बता दें कि सीएम धामी खुद चंपावत जिले से आते हैं। हालांकि अभी भी कोई महत्वपूर्ण निगम और परिषदों का दायित्व होल्ड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनहित में विभिन्न महानुभावों को विभागीय दायित्व सौंपे गए हैं। वहीं धामी सरकार का उद्देश्य जनता को सुशासन और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना है। जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए हैं वे अपने अनुभव और कार्यक्षमता से जनसेवा के इस दायित्व को निभाएंगे और राज्य की प्रगति में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री धामी ने सभी नवनियुक्त दायित्व धारकों को शुभकामनाएं दी और अपेक्षा व्यक्त की कि वे उत्तराखंड के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। वहीं देहरादून के श्याम अग्रवाल को उपाध्यक्ष उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद, नैनीताल की शांति मेहरा को उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, देहरादून के भगवत प्रसाद मकवाना को उपाध्यक्ष उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग, पिथौरागढ़ के हेमराज बिष्ट को उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद, चमोली के रामचंद्र गौड़ को अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अल्मोड़ा के पूरन चंद नैलवाल उपाध्यक्ष प्रवासी उत्तराखंड परिषद, उत्तरकाशी के राम सुंदर नौटियाल को उपाध्यक्ष भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के सायरा बानो उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, नैनीताल की रेणु अधिकारी को अध्यक्ष राज्य महिला उद्यमिता परिषद, देहरादून की रजनी रावत को उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पौड़ी गढ़वाल की ऋषि कंडवाल को उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति, टिहरी गढ़वाल के वीरेंद्र दत्त सेमवाल को उपाध्यक्ष उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, टिहरी गढ़वाल के अजय कोठियाल को अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति और नैनीताल के श्याम नारायण पांडे को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि लंबे समय से कैबिनेट के पद खाली चल रहे हैं, उन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और दायित्वधारियों की फौज खड़ी कर रही है। उत्तराखंड पहले से ही कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। ऐसे में धामी सरकार इन दायित्वधारियों पर आने वाला खर्च कहां से वहन करेगी? इतनी देर से बंटवारा, 3 साल लग गए हुजूर आते आते, और मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो पाना, ये तो मुख्यमंत्री को एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में, एक मजबूर और लाचार मुख्यमंत्री के रूप में दिखाता है कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता यदि आपका दिल्ली दरबार ना चाहे। और हर बार जो मुख्यमंत्री दौड़ते हैं दिल्ली, अब समझ में आया कि एक एक नाम के अनुमोदन के लिए उन्हें दिल्ली दौड़ लगानी पड़ती है। यानी कि जो नेता के नजदीकी होंगे वही दायित्व पाएंगे। आप पूरे लिस्ट को देख लीजिए, नेताओं के करीबी लोगों को, और जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो दरी बिछाने वाला, जो माइक लगाने वाला, जो भीड़ लाने वाला कार्यकर्ता है, उसकी अनदेखी हुई है। और तो और कई जिलों की अनदेखी हुई है। 20 की लिस्ट अभी आई है और कहा जा रहा है 100 की लिस्ट और आएगी, तो कितना वित्तीय बोझ इस प्रदेश के ऊपर पड़ेगा और कितना ये दायित्वधारी अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं, न्याय कर पाते हैं, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है।
देखिए सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं जिनको दायित्व से नवाजा गया है सभी बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती है जब उन्हें दायित्व से एक जिम्मेदारी दी जाती है जिससे जो विकास कार्य हैं उनमें गति मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से हर जगह पे जहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि डेवलपमेंट और इंफ्रा में हमारी बढ़ोतरी हो, उन सभी क्रियाकलापों को देखने के लिए बहुत जरूरी था और बड़ी टाइम से कार्यकर्ताओं को इंतजार भी था। तो बहुत खुश हैं सभी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से सभी दायित्वधारियों के सहयोग से हमारे विकास को गति मिलेगी और प्रदेश जो है वो प्रगति करेगा। आपको बता दें कि धामी सरकार में दायित्वधारियों की बल्ले बल्ले होती रही है। पिछली सरकारों में एक दायित्वधारी को 45,000 का मासिक मानदेय मिलता था, जिसे साल 2023 में धामी सरकार ने बढ़ा दिया है। शासन से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में उत्तराखंड में एक दायित्वधारी को 80,000 प्रतिमाह मिल रहे हैं। अगर वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करता तो वाहन के लिए 40,000 प्रतिमाह अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है। देखिए कांग्रेस जो है छोटी छोटी राजनीति आज करता है, छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति करने का काम आजकल कांग्रेस का हो गया है, क्योंकि कांग्रेस को कोई विषय मिल नहीं रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति हो, समाज को बांटने की राजनीति हो, ये राजनीति करती है। मेरा कांग्रेस के बारे में ये कहना है कि कांग्रेस पहले अपने झगड़े को सुलझा ले, कांग्रेस पहले अपने आंतरिक जो उनके संगठन है उसके झगड़ों को सुलझा ले। प्रीतम सिंह जी कुछ बोलते हैं, हरीश रावत जी कुछ बोलते हैं, पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर कुछ बोलते हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष की बात को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लगभग कार्यकाल उनकी समाप्ति की ओर है और अब तक वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। अब जो अध्यक्ष, जिस पार्टी का अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी न बना पाया हो, उस पार्टी के प्रवक्ता, उस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते हो, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। इस मामले में यही देखती है कि एक बार नयन दत्त तिवारी के टाइम पर भी लाल बत्ती के जो वो थे गुब्बारे बहुत बंट गए थे और अभी धामी को अपनी सरकार अपनी कुर्सी बचानी है तो वो इसी प्रकार से राज्य स्तर के मंत्रियों को लाल बत्ती दे करके अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अन्यथा अगर काम करना होता तो जो और भी लोगों को दायित्व देने से ही काफी हो जाना था। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ऐसा करने से विकास हो जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये केवल अगर भ्रष्टाचार के जो बंदर बांट करने के लिए कि अंधा बांटे रेवड़ी और मुड़मुड़ अपनों को दे के हिसाब से काम करे तो इसका हम घोर विरोध करेंगे। लेकिन अभी तो वक्त ये है कि देखते हैं किस कदर ऊंट बैठता है। धामी सरकार ने 20 दायित्वधारियों की लिस्ट तो जारी कर दी है। सूत्रों से पता चला है कि अभी कम से कम 100 दायित्वधारियों की लिस्ट जारी होनी बाकी है। कैबिनेट के पद जो लंबे समय से खाली चल रहे हैं उनको भी भरा जाना है। सवाल ये उठता है कि सरकार बढ़ते वित्तीय बोझ से कैसे पार पाती है। अब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालकर सरकार की योजनाओं को लागू करने में जुट जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियुक्त पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभाते हैं और राज्य के विकास में किस तरह योगदान देते हैं, या कहीं दायित्वधारियों की ये फौज प्रदेश के कार्य में बोझ साबित न हो जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर टिहरी से है, जहां नई टिहरी में गर्मी के सीजन में पानी की कमी को देखते हुए उत्तराखंड जल संस्थान ने तैयारी शुरू कर दी है। अधिशासी अभियंता प्रशांत भारद्वाज ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ पानी की कमी स्वाभाविक है, जिसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि खराब पड़े हैंड पंपों की ठीक किया जा रहा है और जहां हैंड पंप नहीं है वहां टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जिला अधिकारी के निर्देश पर संभावित पानी की कमी वाले स्थानों को चिन्हित कर एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। ब्लॉक वॉर योजना के तहत जल संकट से निपटने के लिए पूरी योजना बनाई जा रही है।
जैसे गर्मी की तरफ बढ़ेंगे और बारिश नहीं होगी तो स्रोत के स्राव में मतलब कमी आना स्वाभाविक है, जिसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे एक तो हम पे हैंडपम्प होता है। जिस तरह से अभी चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है तो उसके लिए भी हम जहाँ भी हमारे हैंडपम्प्स हैं जहाँ ख़राब हैं तो उनको हम ठीक करा रहे हैं तुरंत, और एक हैंडपम्प के तरीके से कर सकते हैं हम ऑल्टरनेट व्यवस्था। दूसरी ऑल्टरनेट व्यवस्था हम ये कर रहे हैं कि जहाँ पे हैंडपम्प भी नहीं है और दूर हैं और वहाँ पे अन्य कोई स्रोत भी नहीं है जिसको हम टैप करके उसमें पानी उपलब्ध करा सकें, तो उस केस में हम लोग रोड साइड में टैंकर के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं। और इसी क्रम में हमने भी गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि अभी आप अपना जो भी समर के लिए, गर्मियों ग्रीष्मकाल के लिए कहाँ पे संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है उनको चिन्हित कर लीजिए। खबर रामनगर से है, जहां शुक्रवार की सुबह ग्राम नरपत नगर के निवासी तारुफ और उनकी मां सईदा बाइक से रामनगर आ रहे थे। सभी नेशनल हाईवे 301 के नया गांव चौहान में समीप रोडवेज बस से उनकी बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तारुफ और उसके मृत देखिए, नया गांव चौहान स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर मोटरसाइकिल चालक की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल चालक रामपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। उस प्रकरण के संबंध में तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, महिला घायल हो रखी है। महिला का यहाँ उपचार करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। इसी बीच नैनीताल से बड़ी खबर है, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। देखते ही देखते विकराल हो गई आग। आसपास के लोगों में रहा हड़कंप। लोगों ने शुरू किए आग बुझाने की प्रयास। घंटों मशक्कत के बाद आग पर मिला काबू। आग से घर में रखा तमाम सामान राख। तल्लीताल स्थित घर में धू धू कर जला। हल्द्वानी मार्ग के धोबी घाट का मामला। खबर नैनीताल से है, जहां शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। देखते ही देखते विकराल हो गई आग। आसपास के लोगों में मच गया हड़कंप। लोगों ने शुरू किया आग बुझाने का प्रयास। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू मिला। आग से घर में रखा तमाम सामान राख। तल्लीताल स्थित घर में धू धू कर जला सामान। शॉर्ट सर्किट से लगी घर में आग। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।